मुंथा, देखिए मुंथा 4, 7, 6, 8, 12 में होगी तो अशुभ फल देगी। यदि मुंथा 9, 10, 11 में होगी तो राज्य सुख अर्थात बिना प्रयत्न के अच्छा लाभ, और 1, 2, 3, 5 में होगी तो प्रयत्न से सिद्धि, प्रयत्न से लाभ। अब देखिए मुंथा लग्न में हो तो शत्रुओं का नाश करेगी, मान सम्मान व्यक्ति को देगी, सुख देगी, पुत्र लाभ देगी, सभी प्रकार से शरीर में निरोगिता आएगी, शरीर पुष्ट होगा, व्यापार में लाभ होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि लग्न में यदि मुंथा रहती है तो सभी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुख संपन्न बनाती है, अर्थात मुंथा से हानि नहीं होती। यदि मुंथा द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति उत्साह से धन और यश का लाभ मिलता है, उत्साह रहता है, व्यक्ति में जोश रहेगा, धन प्राप्ति का जोश रहेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का है तो बंधुजनों से आदर की प्राप्ति होगी उसे, और द्वितीय भाव भोजन का भी है तो मधुर भोजन मिलेगा, बल मिलेगा, पुष्टि होगी, सभी प्रकार का सुख होगा। आप ये कह सकते हो यदि द्वितीय भाव में मुंथा हो। यदि मुंथा तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति तृतीय भाव है पराक्रम का, पराक्रम से धन, यश, सुख, सुंदरता आदि की प्राप्ति करेगा, राज्य से लाभ करेगा पराक्रम दिखा के, मेहनत से। यदि मुंथा चतुर्थ भाव में हो तो देखिए मैंने बताया था चतुर्थ भाव की मुंथा पीड़ादायक होती है, तो जो चतुर्थ भाव में यदि मुंथा होगी तो उस वर्ष आप कह सकते हो आपको शरीर में पीड़ा होगी, आपको शत्रुओं से भय रहेगा, आपको अपने परिवार वालों से शत्रुता होगी, आप घर के अंदर कलह का माहौल रहेगा, आपको पीड़ाएं होंगी, आलस्य होगा, रोग में वृद्धि होगी, कष्ट होगा, लड़ाई झगड़े आदि की स्थिति उत्पन्न होगी। आप कह सकते हो यदि चतुर्थ भाव में मुंथा हो तो। यदि मुंथा पंचम भाव में हो तो सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि आएगी, सुख, पुत्र और धन का लाभ और यश में वृद्धि, और राजा की कृपा प्राप्त होती है, बड़े लोगों की कृपा प्राप्त होती है यदि पंचम भाव में मुंथा होती है। जैसे बताया गया है छठे भाव में मुंथा हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट देती है, जैसे शरीर में दुर्बलता, शत्रुओं की वृद्धि, कर्जे की वृद्धि, चोरों का भय, राजा का भय, कार्य और धन का नाश, कुबुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, और अपने कुकर्मों से पश्चाताप होता है उसे कि मैंने कार्य गलत किया, पश्चाताप होगा उसे। तो देखिए कहा गया है सप्तम भाव की मुंथा भी अच्छी नहीं होती, सप्तम भाव की मुंथा स्त्री से पीड़ा देती है, अपने साझेदारों से पीड़ा देती है, धर्म का नाश करवाती है, मन में बेचैनी रहती है, और एक विपरीत कार्य जो अपने लिए अनुचित हो वो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, तो व्यक्ति गलत रास्ते जाता है। अब देखिए अष्टम भाव में मुंथा हो तो शत्रुओं का भय, धर्म और धन का नाश, दुर्व्यसन, रोग, बल का हास, और दूर चले जाओगे। अष्टम भाव जल यात्रा का बताया गया, दूर जाने का, दूर चले जाओगे आप। नवम भाव में मुंथा हो तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा, राजा की कृपा मिलेगी, धर्म के उत्सव में सम्मिलित होंगे, स्त्री पुत्र सभी प्रकार का यश मिलेगा, आपका भाग्योदय होगा। यदि नवम भाव में मुंथा है तो कह सकते हो आपका भाग्योदय होगा। यदि दसम भाव में मुंथा हो तो राजा का अनुग्रह, राजा की कृपा, बड़े लोगों की कृपा, सज्जनों की संगति, सभी प्रकार की कार्य सिद्धि और यश की वृद्धि, अनेक प्रकार से आपके कार्य करने से लाभ, और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि मुंथा एकादश भाव में हो तो सुख, सौभाग्य, आरोग्य, मन की प्रसन्नता, राजा के आश्रय में धन का लाभ, सुमित्र और पुत्र की प्राप्ति होती है।
यदि मुंथा द्वादश भाव में हो तो अधिक खर्च, दुर्गुणों का संग, देह में रोग, उद्योग में निष्फलता, धर्म की हानि और अपने परिवारजनों से बैर होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो मुंथा का फलादेश। तो इसमें आगे देखिए, जो भाव पाप ग्रह से देखा जाता हो, कौन सा भाव? जिस भाव में मुंथा है, तो मुंथा आपको बताया था तृतीय भाव में है उस उदाहरण कुंडली के अनुसार। तो तृतीय भाव में मुंथा है और तृतीय भाव पर पाप प्रभाव है, तो उसके शुभ फल नष्ट हो जाएंगे और अशुभ फलों की वृद्धि होगी। यदि मुंथा जहां है वहां पाप प्रभाव है तो उसके शुभ फल नष्ट हो जाएंगे, अशुभ फल में वृद्धि होगी। और यदि मुंथा शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुभ फलों की वृद्धि होगी, अशुभ की हानि होगी।